प्रश्न नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। सॉल्यूशन चलते हैं। पहले इसमें दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इसको मान लिए ए, इसको सी, ये कितना हो गया डी, इसको मान लिए ई एफ, ये बी, ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। दिया गया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए और बी न्यून कोण है। क्या दिया गया है, ए और एंगल बी न्यून कोण है। और क्या दिया गया, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। इस समीकरण को एक मान लेते हैं। ठीक, माना कि ए सी डी और क्या है बी ई एफ, ए सी डी और क्या है बी ई एफ दो समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें एंगल सी कितना डिग्री है 90 डिग्री और एंगल ई कितना है 90 डिग्री। ठीक, समकोण त्रिभुज ए सी डी से किससे चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी से क्या होता है, कॉस ए बराबर कॉसेन चलते हैं इस एंगल से। इसके सामने क्या हो गया, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये क्या हो जाएगा डी सी। इसके सामने क्या हो गया, ये लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा ए डी। ठीक, और क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज बी ई एफ से क्या हो जाएगा। अब देखो इस एंगल से चलते हैं कॉस बी, इसके सामने क्या हो गया ये लंब, ये आधार, तो आधार बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या हो गया बी एफ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी बराबर बी ई बटे क्या हो जाएगा बी एफ। ठीक, समीकरण कितना चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण ये क्या है कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी। अब कॉस ए का यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा ए सी बटे ए डी बराबर क्या होगा बी ई बटे बी एफ। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ कर देते हैं, क्या होगा ए सी बटे बी ई बराबर ए डी बटे बी एफ बराबर के मान लिए, समीकरण 2 मान लिए इसको। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए जब इसके बराबर ये के है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ए सी बटे बी ई बराबर
ए डी बटे बी एफ, ये उसके बराबर क्या है, तो ए सी बराबर बी ई, ये क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा बी ई बराबर, इसके भी बराबर क्या होगा, और क्या होगा यहाँ से ए डी बटे बी एफ बराबर भी क्या होगा, ए डी बटे बी एफ बराबर कितना हो जाएगा, के होगा। अब देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी के बी होगा ना, और ये क्या हो जाएगा ए डी बराबर के बी एफ, ठीक। के बी एफ। अब देखो समकोण त्रिभुज किस में है, ए सी डी सी, ये क्या है ए सी डी समकोण त्रिभुज, यहाँ से ए सी डी है, ये क्या हो जाएगा, ए सी डी से क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही है। इसके बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखो इस त्रिभुज में क्या फिर होगा, बी एफ स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर प्लस ई एफ बी ई बी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। और देखो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा फिर ए डी स्क्वायर। अब देखो इसको इस साइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसा। ये फिर क्या हो जाएगा डी सी बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट अंडर होगा, ठीक। अब देखो समकोण त्रिभुज बी ई एफ सी, ये क्या हो गया बी ई एफ से कितना हो जाएगा बी एफ स्क्वायर बराबर बी ई प्लस ई एफ, ये क्या हो जाएगा बी एफ स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये क्या होगा अब ई एफ को इधर रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस इसको इस साइड कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, तो ई एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं ई एफ बराबर रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसको मान लो कितना समीकरण 1 2 11 कितना मान लो, इसको मान लो 3 और ये 4, समीकरण 3/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी सी बटे ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट अंडर बटे कितना हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए डी बराबर यहाँ पे निकाल के रखे हैं, कितना निकाले हैं, के बी एफ, और ए सी बराबर क्या निकाल के, के बी ई। अब यहाँ से मान रख देते हैं, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, के बी एफ का स्क्वायर माइनस, अब ए सी बराबर कितना है, के बी ई इसका स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर होगा, और डिवाइडेड बाय बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, डी सी बराबर के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, स्क्वायर पर स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस के बी ई स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डी सी इस बराबर, इससे के स्क्वायर होगा यहाँ पे, इससे के को मान लेते, कितना देगा, के, ये क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस बी ई स्क्वायर, ये कितना देगा, रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये देखो सेम वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट के ओ के, तो समीकरण कितना चलता है, यहाँ पे देखो के का वैल्यू यहाँ से निकला है, कितना से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही होना है, यहाँ से समीकरण 2 क्या है, ए सी बटे बी ई, ए सी बटे कितना माने हैं, बी ई बराबर क्या है, ए डी बटे बी एफ बराबर कितना है, डी सी बटे ई एफ। ठीक, ये कितना हो गया, परिमेय 6.4 सी, परिमेय 6.4 से क्या कह सकते हैं इसको, त्रिभुज ए सी डी समरूप बी ई एफ, इसलिए ये क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक,